नमस्कार। 2024 में कुर्सी किसकी होगी? मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। आज हम चर्चा करेंगे पूर्बिया चौसर की। पूर्बिया चौसर यानी पूर्वांचल के 13 सीटों की। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे पूर्वांचल के सबसे ऐतिहासिक सीट बलिया की। बलिया लोकसभा इसलिए भी ऐतिहासिक हो जाता है कि लगातार भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी बलिया लोकसभा से जीत करके दिल्ली के सदन में जाया करते थे। वो भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी की सीट रही है। 2014 की बात अगर हम करें तो मोदी लहर में बलिया में 9 प्रत्याशी नोटा से भी कम वोट पाए थे। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में बलिया लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने भरत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था और भरत सिंह 3,59,758 वोट पा करके विजयी घोषित हुए। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज शेखर को 2,20,324 वोट पर संतोष करना पड़ा। वहीं कौमी एकता दल के अफजाल अंसारी को 1,63,943 वोट पा करके तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा। वहीं बसपा उम्मीदवार वीरेंद्र पाठक को 1,41,684 वोट मिला था। मऊ जनपद के शिल्पीकार, मऊ जनपद में विकास की गाथा लिखने वाले, 3 बार कांग्रेस, 1 बार समता पार्टी और 1 बार निर्दलीय चुनाव जीतने वाले कल्पनाथ राय की पत्नी डॉक्टर सुधा राय को कांग्रेस से बलिया से चुनाव लड़ी थी और वह जो है महज 13,501 वोट पर ही संतोष करना पड़ा। शेष 9 प्रत्याशी नोटा से भी कम वोट थे। बलिया लोकसभा सीट को आज प्रत्याशियों का इंतजार है। पूर्वांचल के अधिकांश क्षेत्रों में, अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में 7वें और 6ठे और 7वें चरण में वोट होना है, लेकिन अभी तक भाजपा, सपा, बसपा किसी ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वीरेंद्र सिंह मस्त को चुनाव मैदान में उतारा और समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे पर दांव लगाया। वीरेंद्र सिंह मस्त 2019 में भी चुनाव जीत गए। सपा के सनातन पांडे को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पूर्वांचल की सबसे ऐतिहासिक सीट पर अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा ने अपना पत्ता नहीं खोला है किसको चुनाव मैदान में उतारेंगे। 14 और 19 में देखा जाए तो 14 के मोदी लहर में भी बीजेपी चुनाव जीती थी और 19 में भी बीजेपी चुनाव जीती थी और इसके पूर्व में चंद्रशेखर जी जो है सांसद हुआ करते थे। लेकिन पूर्वांचल में पड़ने वाले 13 लोकसभा सीटों पर तो बसपा ने एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। अब काशी और गोरखपुर क्षेत्र की 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां जीत की हैट्रिक का मौका है।
सबसे पहले अगर हम बनारस की बात करें तो बीजेपी ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार चुनाव मैदान में उतार दिया है। वहीं गोरखपुर में जो माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद भी है, एक बार पुनः रवि किशन पर दांव खेला है। रवि किशन वहां से सांसद हैं और उनको चुनाव मैदान में उतार दिया है। सलेमपुर में रविंदर कुशवाहा तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए तैयार बैठे। खैर ये 4 जून को पता चलेगा कि रविंदर कुशवाहा जी सलेमपुर से तीसरी बार जीत का हैट्रिक लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। हम चर्चा करेंगे सलेमपुर लोकसभा की। सलेमपुर लोकसभा 2014 में रविंदर कुशवाहा 2,32,342 मतों से चुनाव जीते थे। 2019 में यह आंकड़ा घट गया और रविंदर कुशवाहा 1,12,615 मतों से चुनाव जीते। बीजेपी ने तीसरी बार भी उनको टिकट दे दिया है। वहीं अगर हम वाराणसी की बात करें, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव मैदान में हैं, तो 2014 में 3,71,784 मतों से चुनाव जीते थे। लेकिन 2019 में 4,89,505 मतों से चुनाव जीत दर्ज किया। रही बात महाराजगंज की, महाराजगंज में पंकज चौधरी 9वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पंकज चौधरी को भी जो है दूसरी बार हैट्रिक का मौका है। खैर महाराजगंज पे फिर हम आगे चर्चा कर लेंगे। हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर काशी क्षेत्र में, जहां चंदौली में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे तीसरी बार चुनाव मैदान में है। 2014 में 1,56,757 वोटों से चुनाव जीते थे। 2019 में यह आंकड़ा घट गया और 1,39,059 मतों से चुनाव जीते। तीसरी बार चंदौली में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं हम मिर्जापुर की अगर बात करें तो मिर्जापुर में बीजेपी ने अपने सहयोगी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को चुनाव मैदान में उतार दिया है या उनके लिए सीट छोड़ दिया है। मिर्जापुर में 2014 में 2,19,089 मतों से अनुप्रिया पटेल चुनाव जीती थी। लेकिन 2019 के चुनाव में अनुप्रिया पटेल जो है थोड़ा सा बढ़ करके चुनाव जीत गई और यह जो जीत का अंतर था वह 2,32,008 मतों का हो गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने पूर्वांचल विशेष करके काशी और गोरखपुर क्षेत्र की 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां जीत के हैट्रिक का मौका है, जिसमें 2 लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी चौथी बार जीत के इरादे से उतरेंगे। वाराणसी
से पीएम नरेंद्र मोदी, चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, मिर्जापुर से अमप्रिया पटेल, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा और महाराजगंज से पंकज चौधरी के पास जीत का तीसरा मौका होगा। जिनको टिकट मिल चुका है, जिनको अब तक बीजेपी ने टिकट फाइनल कर दिया है, उनको जीत का तीसरा मौका मिल सकता है। अब ये 4 जून को ही तय हो पाएगा कि जनता ने इनको स्वीकार किया या जनता ने इनको नकारा है। पूर्बिया चौसर पर आज इतना ही। धन्यवाद।